कहते हैं इस दुनिया में हर योद्धा को झुकना पड़ता है, हर शक्ति को एक दिन समाप्त होना ही होता है, लेकिन इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसे न समय तोड़ सका न मृत्यु छू सकी, जिसे गिराने निकली मौत खुद लौटकर खड़ी रह गई और जिसकी प्रतिज्ञा ने स्वयं भगवान को भी अपनी मर्यादा की सीमा पर ला खड़ा किया। वह नाम था गंगा पुत्र भीष्म। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही थी, आकाश तांबे की तरह लाल हो चुका था, मानो सूर्य भी युद्ध देखने नीचे उतर आया हो। चारों ओर अस्त्रों की गूंज, घोड़ों की चीत्कार और योद्धाओं की गर्जना थी। और उसी रणभूमि के बीच एक ऐसी आकृति खड़ी थी जो न थकती थी, न झुकती थी, न मृत्यु से भयभीत होती थी। वह थे भीष्म पितामह। जो आगे हुआ उसने सबको हिला दिया। कहते हैं उनके शरीर में असंख्य बाण धंसे थे, रक्त बह रहा था, फिर भी उनके चेहरे पर न पीड़ा थी न भय। उनकी सांसें सिंहों की दहाड़ जैसी गूंजती थीं। मृत्यु तक उनके पास आने से पहले मानो पूछती थी, आज्ञा है स्वामी, क्या अब आऊं? पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लगभग 150 वर्षों की आयु में भी जब भी भीष्म का धनुष उठता था तो महावीर योद्धा भी अपने हाथ कसकर पकड़ लेते थे। अर्जुन जैसा महान धनुर्धर भी सतर्क हो जाता था। उनकी वीरता कोई साधारण बल नहीं थी, वह तपस्या थी, वह त्याग था, वह व्रत की अग्नि थी। लेकिन असली रहस्य अब सामने आने वाला था। कहते हैं भीष्म ने अपने ही गुरु परशुराम से 23 दिन और 23 रात युद्ध किया। ऐसा युद्ध जिसमें धरती कांप गई, पर्वत हिल गए, आकाश फटने लगा, देवता भयभीत होकर आकाश से देखने लगे। लेकिन अंत में न गुरु हारे न शिष्य, दोनों वहीं खड़े रहे, अपराजित, अडिग। जो आगे हुआ उसने युगों की दिशा बदल दी। कुरुक्षेत्र में भीष्म ने वह प्रतिज्ञा ली जिसने पूरे महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच खड़ा कर दिया। उन्होंने घोषणा की, या तो कल अर्जुन जीवित नहीं बचेगा या फिर श्री कृष्ण को अपने वचन से आगे बढ़ना पड़ेगा। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी, यह स्वयं ईश्वर को दिया गया संकेत था। लेकिन असली तूफान अब शुरू हुआ। अगले दिन युद्ध कोई साधारण संग्राम नहीं रहा, वह प्रलय बन गया। भीष्म के बाण आकाश को चीरते हुए टूट पड़े। वह वर्षा नहीं थी, विनाश था। अर्जुन का रथ टूटने लगा, घोड़े गिरने लगे, कवच चूर चूर हो गया, शरीर छलनी हो गया। फिर भी भीष्म का हाथ नहीं रुका। हर बाण बिजली की तरह गिर रहा था, हर प्रहार समय को चीर रहा था। और तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। श्री कृष्ण की आंखों में वह अग्नि जली जिसे संसार ने कभी नहीं देखा था। धर्म के प्रतीक, वचन के रक्षक शांत माधव आज क्रोध में थे। उन्होंने रथ से उतरकर रथ का चक्र उठाया। भगवान स्वयं हथियार लेकर योद्धा पर दौड़ पड़े। उस क्षण देवता स्तब्ध रह गए, दिशाएं मौन हो गईं, समय जैसे थम गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सामने खड़े थे भीष्म पितामह, पूर्ण शांत, पूर्ण स्थिर, न भय न आश्चर्य, मानो यही क्षण वे युगों से प्रतीक्षा कर रहे हों। उनकी आंखों में कोई द्वेष नहीं था, केवल संतोष था। मानो कह रहे हों, माधव यही तो चाहता था मैं। यदि मेरा अंत लिखा है तो आपके हाथों। जो आगे हुआ उसने मृत्यु को भी झुका दिया। ऐसा योद्धा जिसकी प्रतिज्ञा के आगे भगवान भी विवश हो गए, जिसकी गरिमा से मृत्यु भी पीछे हट गई, जो इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर भी धर्म की सीमा में बंधा रहा। वह थे महामहिम भीष्म पितामह। एक ऐसा नाम जिसे हर युग नमन करता रहेगा, क्योंकि कुछ योद्धा मरते नहीं, वे कथा बन जाते हैं।